हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोविंद गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत सारे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया। और ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को और स्टूडेंट तक भी शेयर करते रहे, ताकि वो भी पॉलिनोमियल का जो अपना टॉपिक था उसको आराम से समझ सके और इसके बारे में स्टडी कर सके। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उसके शून्यांक के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम पॉलिनोमियल के शून्यांक और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच में एक संबंध की स्थापना करेंगे। ठीक है ना, एक रिलेशनशिप निकालेंगे अपन किसके, जीरोस के बीच में। ठीक है ना। आइए स्टूडेंट, आप सब बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है बहुपद के शून्यांक। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक आपको बहुपद दे रखा है px में 2x + 8, तो आपको इसके शून्यांक फाइंड आउट करने थे। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी बहुपद के शून्यांक फाइंड करने के लिए उस बहुपद को पहले अपन किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। मैंने px की वैल्यू 0 पुट कर दी, फिर एज इट इज आपने 2x + 8 लिखा। ओके, फिर देखो बेटा, फिर ये 8 वाला है, ये 8 यहां से ट्रांसफर होके 0 के पास आ जाएगा। तो 0 - 8 = 2x। ये आपको सबको आता है, आपने 8th क्लास 9th क्लास में स्टडी कर रखी है कि यहाँ पे प्लस का 8 है, ये 0 के पास आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस वाला यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब आपको पता है -8 = 2x। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या बताया था, x के जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है वो इक्वल की इस साइड आने पर डिवाइड हो जाता है। तो 8/2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई, 2 से करो, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो -4/1। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ओनली -4 भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -4। तो ये x की वैल्यू -4 आपको क्या बता रही है, इस बहुपद का एक शून्यांक बता रही है। ठीक है ना। ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और भी पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल में अपनी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल भी आ सकता है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। अब स्टूडेंट, मैं एक सेकंड पॉलिनोमियल बोर्ड पे लिख रहा हूं। ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल को मैं इस साइड लिख रहा हूं, 1 मिनट। px = x² - 2x - 8। अब आप बोर्ड पे ध्यान देंगे सब स्टूडेंट, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था, इसको अपन ने बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, एक स्टेप होती है इसको, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहले px को 0 करेंगे, यदि आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं। फिर x² - 2x - 8 किया आपने। ठीक है, यहां तक का तो वही स्टेप है। अब सुनिए आप, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1। यदि कोई नंबर x² के पास लिखा हुआ नहीं है तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, 1। तो आप क्या करेंगे, इस 1 को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 × 8, तो मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा। आ गया 8। अब मेरे को इस 8 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर आपने सबने समझ रखा है 6th क्लास में। प्राइम फैक्टर करने हैं 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना रिजल्ट आना चाहिए, x का कोफिशिएंट आना चाहिए अपने पास, और मल्टीप्लीकेशन करने पर 8 आना चाहिए। इस टाइप से करेंगे। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो मैंने यहाँ पे लिखा है 8 के प्राइम फैक्टर। तो देखो, एक तो होता है 8 × 1 = 8, एक तो ये टाइप हो सकता है 8 का प्राइम फैक्टर का।
और ए क्या लिख सकते हैं अपन, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो आप देखेंगे बोर्ड पे कि मैं यदि 4 में से 2 को लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, और मेरे को 2 ही चाहिए क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है। तो ये वाला तो लेंगे नहीं, ये तो केवल मल्टीप्लाई में ही यूज हो रहा है, तो ये 8 का प्राइम फैक्टर अपन को यूज नहीं करना है। तो अपन को कौन सा प्राइम फैक्टर यूज करना है 8 का, 4 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई करने पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है वो आनी चाहिए, और सब्ट्रैक्शन या ऐड करने पर क्या आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा 4 माइनस 2, तो 2 आ गया मेरा आंसर। अब देखो इधर बोर्ड पे एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, माइनस को माइनस लिख दिया। अब कोष्टक में लिखना है ये चीज, क्या लिखना है 4 माइनस 2, ये एक्स, ये माइनस का 8। यहां तक समझ में आ गया, ये जीरो आपका एज इट इज। अब नेक्स्ट देखो स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस को अपन इस कोष्टक के अंदर ऑपरेट करेंगे, तो माइनस इस 4 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस का है, प्लस माइनस माइनस बन गया और 4x से मल्टीप्लाई हो गया तो 4x आ गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बनता है, और 2 को x से करा तो 2x बन गया, फिर ये 8 एज इट इज। यहां तक समझ में आ गया सबको। देखिए स्टूडेंट अब आगे देखिए, अब अपन इनमें से कॉमन लेंगे। देखो फर्स्ट 2 नंबर में से कॉमन लेना है, फिर लास्ट के 2 डिजिट में से कॉमन लेना है। तो आपको कॉमन का मतलब पता है कि जैसे क्रिकेट में कॉमन खिलाड़ी होता है, जो छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो वो क्या रखते हैं, कॉमन प्लेयर रखते हैं। वो कॉमन प्लेयर क्या करता है, इस टीम में भी खेलेगा और अपोजिट टीम में भी खेलता है, उसको बॉलिंग भी दोनों टीमें देती है, तो वही कॉमन है। यहाँ पे भी वही चीज कॉमन है। कॉमन का मतलब देखिए आप इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर 4x में भी x है, तो इसकी इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है, तो x की पावर 1 कॉमन आ गई, ये x की पावर 1 कॉमन ले ली। अब इसके पास कितनी पावर आएगी, ओनली इसकी पावर x आएगी ओनली, और ये माइनस का 4 आ गया क्योंकि x तो कॉमन था, आ गया बाहर। ठीक है, अब यहां से देखिए आप, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं 2 कॉमन लूंगा, 2 कॉमन लेने पे यहां पे तो x आ गया। ठीक है, अब इसमें से 8 में से 2 को कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 2 जा 8 बन जाएगा आपका वापस से। अब देखिए आप, आपको बोर्ड पे आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आएगा नहीं अपने कैमरे में, तो मैं इसको वापस से यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 अपना है, यहाँ पे x था, ये x माइनस 4 टर्म है फर्स्ट वाली, फिर प्लस का 2 है, ये x माइनस का 4 है। ठीक है, अब देखो इधर आप, अब आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि x माइनस 4 इस साइड भी है और x माइनस 4 इस साइड भी है, तो x माइनस 4 दोनों साइड आ रही है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया इन दोनों का। x माइनस 4 दोनों पार्ट में से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या नंबर रहा, x माइनस 4 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ओनली x रहा, तो ये x लिख दिया आपने। x माइनस 4 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, इसके पास कौन सा नंबर है, x ओनली प्लस का 2, तो ये आपके क्या आ गए, इसके जीरोस आ गए, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब आप इन दोनों को जीरो के इक्वल करेंगे, तो एक साथ तो आप इनको जीरो के इक्वल नहीं कर सकते, अलग अलग टाइप से करेंगे। कैसे, पहले x माइनस 4 को जीरो के इक्वल करेंगे, फिर और का साइन लगाएंगे, फिर x प्लस 2 को जीरो के इक्वल करेंगे। फिर आपको पता है कि x माइनस का 4 जीरो के इस साइड ट्रांसफर होगा, तो प्लस का 4 आंसर देगा अपन को, तो x की वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का 4 और ये वाला प्लस का 2 इधर ट्रांसफर होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ये आप सभी जानते हैं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, एक बार तो आई अपने पास प्लस का 4, एक बार आई x की वैल्यू माइनस का 2। क्यों आई, ये दो वैल्यू क्यों दे रहा है, ये सुनिए आप, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए ये कितने जीरोस देगा, 2 जीरोस देगा, एक तो प्लस का 4, एक माइनस का 2। आपको समझ में आ गया, ओके। अब आप क्या करेंगे, जीरोस तो फाइंड कर लिया आपने, अब हम इसके
जो रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या होता है, इधर ध्यान दिया, बहुत इजी है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है इनकी जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, मतलब एक संबंध फाइंड आउट करना है। तो वो संबंध क्या वेरीफाई करेगा, इसको सुने आप। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड दियर कोफिशिएंट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अपने इसके क्या निकाले थे, जीरोस। क्या क्या जीरोस आए थे, एक्स की 2 वैल्यू आई थी, एक तो माइनस का, एक तो प्लस का 4 आया था एक्स का, और एक माइनस का 2 आया था, यही वैल्यू आई थी अपने पास, ठीक है। अब अपन इनके क्या निकालेंगे, जीरोस के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे, मतलब संबंध निकालेंगे, ठीक है ना। अब वो संबंध कैसे निकालते, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्या आए थे, 2 सॉल्यूशन आए, एक्स की वैल्यू एक तो प्लस का 4 आई, एक्स की वैल्यू माइनस का 2 आई। तो एक को अपन मान के चल रहे हैं अल्फा और दूसरी को मान रहे हैं बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्या होता है, ये यदि अपन एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, जैसे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन के हिसाब से पहले मैं अल्फा प्लस बीटा आपको बताता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब ये शून्यांकों का योग है, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए शून्यांकों का योग है ये, ठीक है ना। सम ऑफ दियर जीरोस, ये क्या होता है, इसका फिक्स फॉर्मेट होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। ये अब आप पूछेंगे कि ये सर बी क्या है और ए क्या है, सुने, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, दिख रहा होगा आपको इक्वेशन में, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हिंदी वाले स्टूडेंट, क्या, एक्स का गुणांक माइनस लगा के, तो एक्स का गुणांक, ओके। और नीचे आप खुद बताएंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ओके, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। और एक रिलेशनशिप होता है शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, ओनली सी अपॉन ए, ठीक है। ये कब वेरीफाई होगा, जब पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का हो, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। अब इसको हिंदी वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, सी क्या है, कांस्टेंट, मतलब अचर पद। कांस्टेंट मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस वीडियो में, कि कुछ आपके फ्रेंड ऐसे होते हैं जो आपके हर फंक्शन को अटेंड करते हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड होते हैं, वो आपको हर टाइम आपका साथ देते हैं, कैसी भी आपकी पोजीशन हो सकती है उसमें, ठीक है ना, वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या हो गया, सी, तो अचर पद, और ए का मतलब क्या हो गया, वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, ये हो गया। ये तो अपन एक सिंपल सी क्या हुई, इक्वेशन की बात की है। अब इसी से अपन एक रिलेशनशिप निकाली अपन ने, कि शून्यांकों का योगफल आ गया माइनस का बी अपॉन ए, और शून्यांकों का गुणनफल आ गया, इसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो आपको ये लर्न होना चाहिए एग्जाम में देखने के लिए, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, ठीक है ना। अब अपन इसी से जो मैंने इक्वेशन लिखी है बोर्ड पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके मैं रिलेशनशिप निकाल रहा हूं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बोर्ड से, देखिए स्टूडेंट, अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, और कमेंट्स में आप कमेंट लिखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले इसकी आप कंपेयर कर लो, एक आप अपने मन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, किसमें, ए एक्स स्क्वायर क्या होती है, एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप इसे कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को, इसको बोला इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंपेयर कर रहे हैं अपन। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिख नहीं रहा, मतलब यहाँ पे 1 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ओनली 1, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट प्लस माइनस के साथ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का 2 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2। एंड यहाँ कांस्टेंट है सी, यहाँ कांस्टेंट है माइनस का 8, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस का 8। यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब देखें मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे अपन, वो क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, ओके, ये रिलेशनशिप निकल रही है, ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या क्या वैल्यू आई थी, अल्फा को एक्स की दोनों वैल्यू आई थी, आपके पास एक 4 आई थी, एक माइनस के 2 आई थी, तो मैं अल्फा को तो 4 लेके चल रहा हूं प्लस और बीटा को माइनस का 2 पुट करूंगा, ये पुट कर दी मैंने यहाँ पे वैल्यू, फिर इक्वल का साइन आ गया। अब बी कितना है, माइनस का 2 और ए कितना है 1। हेलो स्टूडेंट, देखो आप अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था मैंने आपको, माइनस का बी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू 4 लिखी अपन ने, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 पुट की, इक्वल की जगह इक्वल माइनस बी, तो देखो माइनस का साइन एज इट इज ऐसे कैसे, और बी की वैल्यू माइनस का 2 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये लिखिए। अब देखो इधर क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस का हो गया, इक्वल माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ये कितना आ गया आपके पास 2, तो 2 इक्वल 2 आ गया, 2 इक्वल 2 आ गया, मतलब ये वाला तो वेरीफाई हो गया आपका, हो गया वेरीफाई, मतलब शून्यांकों का योग तो बिल्कुल अपना एज इट इज सही आ रहा है, 2 इक्वल 2 आंसर आ गया, ठीक है ना। अब अपन शून्यांकों का गुणनफल यहां देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या बताया था मैंने आपको, सी अपॉन ए। वेरी गुड, सब बच्चों को याद हो गया, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं आप सबको पसंद आ रहा है, ठीक है ना। देखो इधर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को मानेंगे अपन, अल्फा को तो 4 लिया है अपन ने, मल्टीप्लाई बीटा को माइनस का 2 लिया है, तो माइनस का 2 इक्वल टू सी कितना है अपना, सी यहां से देखेंगे अपन सब बच्चे, माइनस का 8 है और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 पुट कर दी, 4 2 8 होता है और यहाँ पे ये साइन माइनस का है, तो माइनस में आंसर आ गया ये 8, माइनस का 8 इक्वल माइनस का 8 आ गया, मतलब ये वाला भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप निकल गई, ये दोनों अपने सेटिस्फाई कर गए, तो ये रिलेशनशिप निकल गई। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गए। अब आपको एक क्वेश्चन में लिख के दे रहा हूं, उसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है ना। एक px इक्वल टू, एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए कौन कौन स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देता है, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो आप लिखेंगे 4px इक्वल टू 4s स्क्वायर, मैंने s स्क्वायर में दे दिया, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, ये वाला इक्वेशन है। ओके यही है, ओके भाई स्टूडेंट, ये वाला इक्वेशन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ये s स्क्वायर है। ओके, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना, फिर इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बिटवीन में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सेकंड टाइप और आता है आपको, उसको निकाल लेते हैं। अब आपको क्या गिवन होगा, बहुत इजी है, देखो क्या गिवन होगा, अब आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन होंगे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या क्या चीजें गिवन होगी, देखो आपको दो जीरोस गिवन है, जैसे x की वैल्यू गिवन है एक तरीके से, या आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है, एक अल्फा गिवन है आपको 4 और बीटा गिवन है आपको माइनस का 1, ये टाइप सेकंड चल रहा है, टाइप सेकंड, ठीक है ना। आपको अल्फा की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, बीटा की वैल्यू भी गिवन है। अब आपको इनसे एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, पॉलिनोमियल,
ये क्या करना है आपको, फाइंड करना है। तो ये बहुत इजी है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है। कैसे, सुने, आपको यदि अल्फा और बीटा गिवन है, मतलब 2 जीरोस गिवन है, तो 2 जीरोस किसमें गिवन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बिल्कुल सिंपल है। तो ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। वो कैसे, आप एक फॉर्मूला लर्न करके रखेंगे। क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखना है आपको, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन लगाना है। फिर कोष्टक में लिखना है आपको अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे एक्स लिखना है, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और क्लास 9 10th के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इस पे स्टार पॉइंट बना दिया है, ठीक है ना। तो क्या याद रखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपनी पोजीशन पे माइनस अपनी पोजीशन पे, अल्फा प्लस बीटा पुट करना है। तो अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, कोष्टक में लिखेंगे माइनस का 1, और यहाँ पे आप बड़ा कैपिटल ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है ना। और ये x लिख दिया मैंने, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4, ये मल्टीप्लाई और ये माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको सोल्व कर लो पहले अंदर वाले को, 4 प्लस माइनस माइनस 1, और ये x, ये प्लस 4 1 जा 4, और ये माइनस का। ओके, माइनस का 4 कैसे हुआ, 4 को 1 से किया तो 4 आ गया, और प्लस माइनस माइनस आ गया। अब वापस से इसको ओपन कर दो, लास्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 1 गया तो 3, ओके, और ये x एज इट इज, और प्लस माइनस माइनस का 4। ओके, तो ये क्या बन गया आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप इसकी यदि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे तो ये दोनों पॉलिनोमियल ही आएंगे। तो इसमें क्या गिवन था आपको, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन थी, और अपन ने पॉलिनोमियल निकाल लिया। ठीक है, ऐसे आप आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपनी बुक में से। तो आप अपने सेल्फ स्टडी करेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।